Hello everybody and welcome to my channel Zoology Wali Madam. This video is about spinal cord and with this video we will complete the chapter Neural Control and Coordination. So let's begin. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम की न्यूरल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड इज अ 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड. ठीक है. और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये उन्हीं कवरिंग्स से सराउंडेड होती हैं जिनसे ब्रेन कवर्ड होता है. ब्रेन के अराउंड जो मेनिंजेस है वही मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी एक्सटेंड करती है. ट्यूरा मैटर, एरिकनॉइड एंड पाया मैटर. अब यहाँ देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड का जो फर्स्ट रीजन है वो देखो, यहाँ पर ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है. हमारा ब्रेन यहाँ पर खत्म हो रहा है और उसी से वर्टिब्रल कॉलम वहाँ पर अटैच हो रहा है लास्ट ऑसिपिटल बोन से, और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हो रही है इन द फोरामेन मैग्नम. क्लियर. तो ये स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है सर्वाइकल रीजन से. यहाँ से ही स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, थोरैसिक रीजन तक एक्सटेंड करती है, पूरा T12 तक एक्सटेंड करती है और लंबर रीजन में आके बिटवीन L1 एंड L2, लंबर 1 एंड लंबर 2 जो वर्टिब्रे होती है उनके बीच में आके ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसे एक कोनिकल टेपरिंग की फॉर्म में टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है. मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से छोटी होती है. वर्टिब्रल कॉलम के लंबर रीजन L1 और L2 के बीच में आकर ही ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है इनटू अ कोनिकल टेपरिंग जिसे हम बोलते हैं कोनस मेड्यूलरिस. क्लियर. अब इस कोनस मेड्यूलरिस, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड खत्म तो हो गई लेकिन एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से इसको जोड़ के तो रखना है, नहीं तो ऐसे लटकती तो नहीं रहेगी. ठीक है. तो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो मेनिंजेस है वही मेनिंजेस इससे आगे एक्सटेंड करती हैं और एक्सटेंड करती हुई ये जाती है इनटू द कॉकिक्स रीजन. सिर्फ मेनिंजेस जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर टर्मिनेट हो चुकी है. स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजेस है वो मेनिंजेस नीचे कॉकिक्स रीजन तक ट्रैवल कर रही हैं और इस कोनस मेड्यूलरिस को कॉकिक्स रीजन से जॉइन करके रखने का, फ्यूज करके रखने का काम कर रही है. इस मेनिंजेस की एक्सटेंशन को हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल. फाइलम टर्मिनेल का मतलब क्या है? मैंने बोला वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पूरा नीचे तक एक्सटेंड कर रहा है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड L1 L2 के बीच में खत्म हो जा रही है. इस स्पाइनल कॉर्ड को आगे कॉकिक्स बिल्कुल एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ के रखने के लिए स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो इसकी मेनिंजेस थी, अब वो मेनिंजेस जो हैं वो आगे की तरफ एक्सटेंड करती हैं और इसको कॉकिक्स रीजन से जोड़ के रखने का काम करती है. इन एक्सटेंशन ऑफ मेनिंजेस को हम बोल रहे हैं फाइलम टर्मिनेल. अब क्या हो रहा है, जैसे ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकल रही थी वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं. ये स्पाइनल नर्व्स ऊपर वाले जो रीजन्स हैं जो बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ प्रेजेंट है, इन रीजन से तो वर्टिब्रे के बीच बीच में से ऐसे उसी तरफ से ये जहाँ पे इनका वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है उसी के बीच में से ही ये बाहर निकल रही हैं. मतलब जो C7 वर्टिब्रे हमारी C7 और C8 के बीच में से निकल रही हैं, C8 C9 के बीच में से, C8 और T1 के बीच में से निकल रही हैं, T2 T3 के बीच में से निकल रही हैं. लेकिन हमने बोला कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो छोटी है. छोटी है मतलब स्पाइनल कॉर्ड तो L1 L2 के बीच में जाकर खत्म हो जा रही है. उससे आगे की जो स्पाइनल नर्व्स निकलनी है वो इसी रीजन से तो बाहर निकल नहीं सकती. L1 L2 से ही सारी जो नर्व्स हैं वो तो बाहर निकलेंगी नहीं. तो क्या हो रहा है, वो नर्व्स थोड़ा थोड़ा नीचे ऐसे एक्सटेंड कर रही हैं ताकि वो वर्टिब्रल कॉलम में से बाहर निकल सके ऐसे. तो ये जो बीच का हमारा फाइलम टर्मिनेल था, ये फाइलम टर्मिनेल एक्सटेंशन ऑफ हमारी मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये फाइलम टर्मिनेल के साथ साथ ये जो नर्व्स हैं लंबर, सेक्रल और कॉकिक्स रीजन की, ये नर्व्स भी नीचे की तरफ एक्सटेंड करके और बाहर निकलती हैं अपनी अपनी जगह से.
ठीक है, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे हॉर्स टेल हो, घोड़े की पूंछ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हम बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। ठीक है, मतलब हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर। इस फिगर में दिखाई हुई है आपको सारी मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड में भी। ड्यूरा मैटर, ये है ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड मैटर, और ये है हमारी अंदर वाली पाया मैटर। क्लियर। अब देखो, अगर इसी से हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। ये है एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि ब्रेन में आउटर ग्रे मैटर होता है और इनर वाइट मैटर होता है, ये पढ़ा था। स्पाइनल कॉर्ड में जो है उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में ये जो आपको आउटर ये मैटर दिख रहा है, इसे हम बोल रहे हैं, ये होता है हमारा वाइट मैटर। ठीक है, ये सारा जो मैंने पिंक से कलर किया है, दिस इज आर वाइट मैटर, और अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है ये हमारा ग्रे मैटर, उल्टा होता है दैन इन ब्रेन। ठीक है, अब इसी को अगर मैं तुम्हें एक बनाई हुई फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करूं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये होगा हमारा आउटर वाइट मैटर, और इनर होता है ये हमारा ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर को अगर आप देखो, तो ग्रे मैटर इज डिवाइडेड इनटू हॉर्न्स, कुछ एक्सटेंशंस में डिवाइडेड होता है। मान लो ये हमारा एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, और ये हमारी एंटीरियर साइड है। ठीक है, तो पोस्टीरियर साइड हमारा जो ग्रे मैटर के ये हॉर्न्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डोर्सल हॉर्न। ठीक है, एंटीरियर साइड होता है वेंट्रल हॉर्न, और ये जो साइड्स में हमें दिख रहे हैं ये होते हैं लेटरल हॉर्न्स। तो ये जो सारा ग्रे मैटर है ना, ये वाइट मैटर के अंदर की साइड प्रेजेंट है, और ये कुछ ऐसे हॉर्न्स में डिवाइडेड है। वाइट मैटर की अगर हम बात करें, तो वाइट मैटर में यहाँ पीछे की तरफ से एक ये हमें यहाँ पे हल्का सा एक छोटा सा डिप्रेशन दिख रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ये होता है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, मतलब पोस्टीरियर साइड पर बिल्कुल सेंटर ऑफ मीडियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है एक छोटा सा डिप्रेशन विच इज कॉल्ड सल्कस। एंटीरियर साइड पर देखें तो ये एक बहुत डीप डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। सल्कस, फिशर, गायरस, ये सारा हमने ब्रेन में भी पढ़ा है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो ब्रेन की वीडियो जाकर देखें, उससे और आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज क्या समझनी है कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं स्पाइनल नर्व्स। यहाँ से निकलेगी स्पाइनल नर्व। इस स्पाइनल नर्व को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने के लिए कुछ बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रूट्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने के लिए एक्सॉन के कुछ बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं रूट्स। डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है तो इसे हम बोल रहे हैं डोर्सल रूट। ठीक है, और वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है तो इसे हम बोल रहे हैं वेंट्रल रूट। ये डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट स्पाइनल नर्व को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रही हैं। डोर्सल रूट में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूरॉन होते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती हैं वो यहाँ डोर्सल साइड पर इकट्ठी हो जाती हैं इस स्पेस में, और यहाँ पर एक स्वेलिंग की तरह अपीयर करती है। इस स्वेलिंग को हम क्या बोल रहे हैं, डोर्सल
root ganglia. This swelling is called dorsal root ganglia. आपको याद होगा जब आप फर्स्ट चैप्टर में जो टिश्यूज वाला चैप्टर है या फिर जब नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ते हैं और उनकी लोकेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो हैं वो डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो यही है वो डोर्सल रूट गैंग्लिया। क्या है? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स की, बहुत सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं वो एक जगह इकट्ठी हो रही है और एक वो स्वेलिंग की तरह अपीयर कर रही है, विच इज कॉल्ड डोर्सल रूट गैंग्लिया। क्लियर? अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यहाँ पर ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। दीज आर सेंसरी न्यूरॉन्स। तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारा डोर्सल साइड होती है स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? वेंट्रल साइड पर अगर हम आए तो वेंट्रल साइड में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। वेंट्रल साइड पर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं एंड दीन मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब मोटर सिग्नल को लेकर जाते हैं। अब हुआ क्या, इस पूरे का प्रोसेस क्या बनता है ये देखो। सबसे पहले मान लो हमने यहाँ पर टच किया या फिर हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया है। ठीक है, किसी भी गर्म चीज को हम हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ पे जो सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो ये सेंस करते हैं कि ये चीज गर्म है। ये सेंसरी सिग्नल हमारे सेंसरी नर्व्स लेकर कहाँ जाती है? डोर्सल रूट से होती हुई यहाँ से रिसेप्टर से, सेंसरी रिसेप्टर से ये जो सिग्नल है ये होता हुआ गया पीछे की तरफ डोर्सल रूट से, और डोर्सल रूट से कहाँ पहुंचा? हमारी डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से डोर्सल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ से सेंसरी सिग्नल गया कि भाई जो चीज को हम हाथ लगा रहे हैं वो बहुत गर्म है। अब ये यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से सेंस करेगी और यहाँ से होता हुआ ये सिग्नल जाएगा हमारी वेंट्रल रूट के थ्रू, और वेंट्रल रूट के थ्रू कौन सा सिग्नल जाएगा? मोटर न्यूरॉन है तो मोटर सिग्नल जाएगा, और वो मोटर सिग्नल वापस इस स्पाइनल नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा? हमारी यहाँ की मसल्स में। मोटर सिग्नल है तो वो इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और हमारा हाथ जो है वो एकदम से पीछे की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड विड्रॉल रिफ्लेक्स। ठीक है, मतलब हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, एकदम से हाथ जो है वो पीछे हो जाता है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो ये इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। ऐसे ही रिफ्लेक्सेस में हेल्प करते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी और ब्रेन भी। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में एक तरफ से डोर्सल साइड से सेंसरी सिग्नल जा रहा है, वेंट्रल साइड से मोटर सिग्नल आ रहा है, और ये दोनों न्यूरॉन्स यहाँ पर इकट्ठा बाहर निकल रहे हैं एज अ स्पाइनल नर्व। देयरफॉर हम ये बोलते हैं कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं दे आर मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स का मतलब क्या है कि इसमें डोर्सल वाले न्यूरॉन्स, सॉरी, मोटर न्यूरॉन्स भी हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट है। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं इन टोटल 31 पेयर्स होती हैं। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पूरा पाथवे बन रहा है कि डोर्सल साइड से सिग्नल आएगा, यहाँ से होता हुआ वेंट्रल साइड से सिग्नल बाहर जाएगा, मोटर सिग्नल, इस पूरे को ही हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। मतलब हमारा रिफ्लेक्स के लिए जो सिग्नल आ रहा है वो क्या पूरा पाथवे फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड।